आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कटिहार से पहली खबर, जहां हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई और अगलगी की घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के घोड़ाबाड़ी बाजार की बताई जा रही है। आग की वजह से करीब 5 लाख का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग क्यों लगी है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार से, जहां दमकल की 4 गाड़ियों को लगना पड़ा आग को काबू में करने के लिए। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। हालांकि लोगों की भीड़ थी और सभी कोशिश कर रहे थे कि इस आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, 5 लाख का नुकसान हुआ है। और एक बड़ी खबर अररिया से, जहां खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में उपद्रव हुआ है। खेसारी के मंच छोड़कर जाने के बाद हंगामा हो गया। खेसारी के फैंस ने हंगामा किया है। 3 नेपाली पुलिस समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और नेपाल के सुनसरी के बरजू महोत्सव की घटना है, जहां भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव पहुंचे थे और खेसारी के मंच छोड़ते ही खेसारी के फैंस के बीच में ही जमकर हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मंच पर खेसारी लाल यादव मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही वहां से निकले उसके बाद बरजू महोत्सव की तस्वीर ही बदल गई और लोग आपस में ही भिड़ गए। भोजपुरी के गायक हैं खेसारी लाल यादव, जिनका कार्यक्रम था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान कॉलोनी में बीजेपी नेता राजेश प्रताप सिंह की पिटाई का मामला सामने आया है। राजेश प्रताप सिंह का आरोप है कि सड़क पर गंदगी फेंके जाने का विरोध किए जाने पर पड़ोसी खटाल मालिक ने उनकी पिटाई की। मारपीट का आरोप पड़ोसी रुद्र पांडे, शक्ति पांडे और उनके सहयोगियों पर है। घटना आलमगंज थाने की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई की बात कही जा रही है। असामाजिक तत्वों द्वारा हम पर जानलेवा हमला किया गया। हम लोग पटना नगर निगम की ओर से सफाई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। उसमें नगर निगम के सभी पदाधिकारी और वार्ड 54 के पार्षद सम्मिलित थे। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि जागरूकता अभियान में सम्मिलित हुई है। गए जब रुद्र पांडे और शक्ति पांडे के मकान के पास, तो हम मवेशियों का मलमूत्र सड़क पर गिराया जा रहा था। उसको मना किया गया, उसका विरोध किया गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अटैक और जानलेवा हमला की तैयारी में थे और हम लोगों पर अटैक कर दिए। मामला है कि राजेश कुमार के द्वारा, जो भाजपा के नेता है, बिस्कोमान कॉलोनी में आज सफाई का जागरूकता अभियान चला रहे थे। उसी समय द्वितीय पक्ष के लोग को वहाँ पर गाय भैंस जो बहाता है, उसको गौमूत्र ये सब गिरता है, उसको मना कर किए, तो द्वितीय पक्ष के लोग द्वारा विरोध किया गया है। इसी क्रम में इनके साथ मारपीट की घटना घटी है। इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिस पर जांच कर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां गल्ला कारोबारी की दुकान में लूट हुई है और बाइक सवार अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। और बताया जा रहा है कि 75,000 रुपए लूटे गए हैं। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग भी की है और जो लुटेरे आए थे उनकी संख्या 3 में थी। और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ताजपुर रोड की घटना है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 75,000 रुपए की लूट हुई है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के तकिया ओवरब्रिज पर बाइक सवार अपराधियों ने आभूषण कारोबारी को गोली मार दी और बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 8 से 10 लाख के कीमती आभूषण थे। घायल दुकानदार को इलाज के लिए सासाराम के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताइए तो हम लोग आ रहे थे, मेरा ज्वेलरी गुमटी पे ज्वेलरी का दुकान है। हम लोग आ रहे थे, पापा और हम गाड़ी से पैशन प्रो, और ना बैग लिए थे हाथ में, और वो लोग पीछे से पापा को गोली मारकर गिरा दिया और गिरा कर और 2 बैग मेरे से ठेका कर देर में तो मार देंगे और सब लेके चल गया बैग। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में गांव के ही दबंग ने एक मासूम की पीटकर जान ले ली। मामला मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर का है, जहां बेड़ तोड़ने के आरोप में गांव के अशोक झा और उसके बेटे ने गांव के ही नंद कुमार शाह के 13 साल के बेटे सूरज कुमार की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर जमकर बवाल काटा और आरोपी के दरवाजे पर जाकर शव रखकर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि मनियारी थाने ने आरोपी अशोक झा और उनके बेटे को हिरासत में लिया है। फिलहाल हालात काबू में है और बताया जा रहा है कि सूरज पतंग उड़ा रहा था और इसी दौरान उसकी पतंग अशोक झा के बेर के पेड़ पर अटक गई।
और इसके बाद पेड़ के मालिक ने पेड़ तोड़ने के आरोप में उसकी पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मामला ये मनियारी थाना का ही मामला है कि एक पुलिस को एक सूचना मिली कि 10-12 साल का एक जो लड़का है उसकी हत्या की सूचना मिली। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ मारीपुर गांव है वहाँ आई और वहाँ पे परिजन थे और काफ़ी भीड़ थी। उसको देखते हुए थोड़ा समय देने के बाद पुलिस के द्वारा जो बच्चे का बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 2 लोगों को अभी इनिशियल पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया सर क्या है, क्या कहा गया फिर आपने का? अभी ये क्लियर नहीं कहा जाता है, लेकिन अभी जो बेसिक्स देखा जा रहा है उसके हिसाब से 2 लोग को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ किया जा रहा है। भोजपुर के गढ़हनी थाना इलाके के असुधन मठिया के पास अनियंत्रित ट्रक ने पति पत्नी समेत 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी और बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर असुधन मठिया मोड़ के पास की है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस लड़की को बिहार पुलिस 5 साल से ढूंढ रही थी वो दिल्ली में कांस्टेबल बन गई। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। दरअसल मुजफ्फरपुर के बोचा थाना क्षेत्र में केस रिव्यू के दौरान एक रोचक मामला सामने आया है। अब उसी के आक्रोश में अपने बुआ के यहाँ दिल्ली चली गई और वहीं रहकर अपना पढ़ाई लिखाई की या सेलेक्ट भी कर गई। बिहार पुलिस में इधर देख जी हम बताइए। बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस में उससे सेलेक्ट हुई, कांस्टेबल बनी है। हाँ कांस्टेबल। कितना दिन से जॉब कर रही है वहाँ? क्या कितना दिन से काम कर रही है वहाँ? वहाँ अभी ट्रेनिंग में है। उसमें जो केस जो हुआ है अपहरण का जो बयान के अनुसार से दे रही है। अभी तो हम बयान 64 का नहीं बता सकते हैं, लेकिन बयान में दे रही है कि हम बाबू को तुमको कोई अपहरण भी करके ले गया तो नहीं, हम अपहरण करने के कोई हमको नहीं ले गया। समाधान यात्रा हो या और कोई यात्रा, नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं शराबबंदी का जिक्र जरूर करते हैं। साथ में यह भी बताते नहीं भूलते कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू की। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सबसे पहले किस महिला ने नीतीश कुमार से शराबबंदी लागू करने की अपील की थी? अगर नहीं जानते तो आपको दिखाते हैं उस महिला का चेहरा। समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस महिला के सिर पर हाथ रख रहे हैं, आपको पता है ये कौन महिला है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये वही महिला है जिसने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार से बिहार में शराबबंदी लागू करने की अपील की थी और जिसके कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू हुई। इस बात की जानकारी तब सामने आई जब जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों से संवाद कर रहे थे। इंदु देवी नाम की महिला ने जैसे ही ये बात बताई, सीएम नीतीश कुमार खुश हो गए और कहा कि आओ मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। क्या आप ही थे उस समय? कि हाँ सर हम ही थे। इससे पहले भी सर धरने में आप मिले थे और वहाँ पे भी मंच पे बुलाया गया था और आश्वासन दिए कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है और अच्छा सोच रखे हैं कि शराबबंदी के लिए आप मांग किए हैं। बिहार में हो रहे जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि पियोगे तो मरोगे। समाधान यात्रा में नीतीश कुमार विकास योजनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करना नहीं भूलते। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन बिमल की रिपोर्ट। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने जहानाबाद में जीविका दीदियों से संवाद किया और इस दौरान दहेज प्रथा से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम नीतीश ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस काम में लगाया जाएगा। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने जमीन से जुड़ी समस्याओं पर कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने अंचलाधिकारी और थानेदार की कमेटी का गठन किया है, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जमीन विवाद के समस्या के लिए अंचलाधिकारी और थानेदार 2 के कमेटी बना दिए हैं और कमेटी गठन के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम इस पर बात करेंगे कि इस पर और कुछ जिला में विस्तार से किया जाए ताकि जिला में ही मामला को सलट दिया जाए। और राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामकृष्ण नगर इलाके में हत्या की खबर है। मर्डर के बाद अपराधी चलते बने हैं। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर, जहां हत्या की खबर आ रही है। रामकृष्ण नगर इलाके में हत्या को अपराधियों ने अंजाम दिया। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया है और पुलिस के हाथ कोई सुराग भी नहीं है। दरभंगा में स्कूल के गेट से दबने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा नगर थाना क्षेत्र के हसनचक मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि बच्ची का घर स्कूल के सामने है और आज शाम वो गेट पर चढ़कर खेल रही थी। इसी दौरान गेट गिर गया और दबने से बच्ची की मौत हो गई और इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया। बिहार में शराबबंदी के बीच खूनी बन रहे शराब के धंधेबाज। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में रेड डालने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि मारपीट की और नदी में डुबाकर एक सिपाही की हत्या कर दी। शराबबंदी के बीच खूनी बने शराब माफिया। उत्पाद विभाग के सिपाही की नदी में डुबोकर हत्या। रेड डालने गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया बेखौफ तो हैं ही, अब खूनी भी बनते जा रहे हैं। शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए शराब के तस्कर खुलेआम उत्पाद विभाग के सिपाही की बेरहमी से हत्या कर देते हैं, वो भी नदी में डुबाकर। मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा मुसहरी थाना क्षेत्र का है, जहां शराब के धंधेबाजों ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के एक जवान की तब हत्या कर दी जब एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम तस्करों के ठिकाने पर रेड डालने गई थी। वहां पर देर रात जब एक सिपाही छापेमारी करने के लिए अपनी टीम के साथ गया था दरधा में, वहां पर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दो अपराधियों ने उसे डुबाकर मार दिया। दीपक कुमार जो सिपाही हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक जवान की पहचान दीपक कुमार के तौर पर हुई है, जो भागलपुर के रसलपुर एक चारी इलाके के रहने वाले थे और मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग में तैनात थे। कैसे अपने साथी को तड़प कर मरते दूसरे सिपाही ने देखा था, उसी की जुबानी सुनिए। वो दोनों जो बना रहे थे शराब, वो और एक दीपक, तीनों एक साथ इतना स्पीड में जाके पानी में गिर गए, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। वहाँ पे गिर गया है उन लोग के साथ। हाथापाई पानी में भी हो रहा था उन लोग के साथ। उसको हमको लगा कि दोनों खींच के ही उसको ले गए थे। क्या सूचना मिली है सर? जैसा कि आप देख रहे हैं, मुशहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है, उसके नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अफसरों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की हिदायत देते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार तस्करों पर नकेल कसने के दावे करती है, लेकिन शराब के धंधेबाज हैं कि कानून को हाथ में लेने के साथ ही अपराधी की तरह खून करने से भी परहेज नहीं कर रहे। फिलहाल मृत सिपाही दीपक का शव बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। सिपाही की हत्या के बाद उत्पाद विभाग के एक सिपाही ने उत्पाद अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना है कि अधिकारी सिपाहियों को टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आधी रात को कहीं जब भी छापेमारी करनी होती है तो सिपाहियों को भेज दिया जाता है और अधिकारी आराम फरमाते हैं। संजय राय जी जो है ना सर, वो यहाँ पर आकर के सारे लड़कों को गाली देते हैं, बर्खास्त करने का धमकी भी देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लड़का है तो किसी का 4 दिन का, किसी का 5 दिन का वेतन काट देते हैं। मोतिहारी पुलिस ने दमोवती चंवर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस ने हजारों लीटर शराब को नष्ट किया है। नाव के सहारे पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, हालांकि कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। खबर है नवादा से, जहां नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से शादी को रुकवा दिया गया।
शादी बीती रात पकरी बरामा थाना क्षेत्र के एक गांव में हो रही थी, जिसे लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक यूपी से आए एक युवक की शादी गांव के ही एक नाबालिग बच्ची से कराई जा रही थी। लड़की की उम्र 15 साल है, जबकि लड़के की उम्र 25 साल बताई जा रही है। वैशाली से खबर, जहां लालच देकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों ने एक महिला और एक पुरुष को पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर जनदाहा इलाके के गुरु चौक का है। बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बना रहे थे और इसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ा, पिटाई की। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस इलाके में ईसाई मिशनरियां लंबे समय से सक्रिय हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। विगत पूर्व से हम लोग को सूचना था कि उस पंचायत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा काफी संख्या में हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया जा रहा है। जैसे ही राष्ट्रीय बजरंग दल को सूचना मिला, हम लोगों ने इससे पूर्व में भी समझाया था, लेकिन वो समझे नहीं, पुनः गए तो उसके साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा हाथापाई की है, लेकिन वो लोग समझ गए। पटना पुलिस ने करीब 1 दर्जन थाना क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुके बड़े चोर गिरोह का खुलासा किया। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक हत्या का आरोपी भी है। गैंग के पास से 100 ग्राम सोने के अलावा 150 किलो चांदी बरामद की गई है। चोरों के पास से चोरी की गई बाइक समेत कई सामान मिले हैं। सिटी एसपी ने दावा किया कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पटना में चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। इस बार भी ये जो है एक हाई वैल्यू टारगेट के ही फिराक में थे, लेकिन एक सक्सेसफुली ये लोग एप्रीहेंड हो गए और जो है बहुत बड़ी घटना जो है होने से बच गई। आगे जब इनके छानबीन हुई और ये जो है गाड़ी का जो है इन्होंने खोजबीन किया, तो जो यूज़ होते हैं हथियार या टूल्स यूज़ होते हैं क्रय-वेदन या इन्हीं चीज़ों में, वो रिकवर हुए। उत्तर बिहार के खतरनाक अपराधियों में शुमार नितेश सिंह उर्फ महाराज को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने शिवहर पुलिस को सौंप दिया है। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने नितेश सिंह को विंध्याचल से गिरफ्तार किया था। नितेश सिंह आजाद हिंद फौज नामक आपराधिक गिरोह का सरगना है, जिस पर शिवहर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में 25 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। तकरीबन आधा दर्जन नक्सलियों की हत्या का भी आरोप नितेश सिंह पर है। उत्तर बिहार के नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध नितेश सिंह ने आजाद हिंद फौज नाम की संस्था का निर्माण कर अपराध की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया था। कुछ दिन पहले नितेश सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। का आपराधिक इतिहास रहा है, उसके आधार पर इनके विरुद्ध हम लोग फिरारी प्रस्ताव समर्पित किए थे और ये घोषित अपराधी हैं और हम लोग इनका लगातार पीछा कर रहे थे। तो जानकारी मिली कि ये यूपी में रह रहे हैं और वहाँ के एसटीएफ से लगातार हम लोग संपर्क में थे। उसी के आधार पर यूपी की पुलिस, एसटीएफ की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। बिहार में यूरिया की किल्लत से जुड़ी तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। रबी फसल की बुआई के बाद उसमें यूरिया की जरूरत किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। सही वक्त और सही कीमत पर यूरिया न मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। बांका के विस्कुमान में आज जैसे ही यूरिया मिलने की सूचना किसानों को मिली, वैसे ही भारी संख्या में किसान कार्यालय के पास जमा हो गए और इस दौरान महिला किसानों की भी भीड़ देखी गई। सारे किसान यूरिया की होड़ में खड़े दिखे और ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल बुलाना पड़ा। किसानों को यूरिया का वितरण बाद में किया गया। किसानों की माने तो विस्कुमान में कुछ हद तक यूरिया मिल भी जा रही है, लेकिन बाजार में इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कितना मिलता है यहाँ? 2 बोरा रहता है 765। अब बाजार में? बाजार में लेता है 1 बोरा का 520 रुपये है, तो वही बोतल। आगे देखिए जोहार